नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी यक्षिनी की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसकी भूख कभी शांत नहीं हुई। ये कहानी मुझे एक 70 साल के वृद्ध ने सुनाई है और ये कहानी जुड़ी है लालमन नाम के एक व्यक्ति से। लालमन जी का बचपन जंगलों के बीच गुजरा। वह अपने माता पिता के साथ उन्हीं घने जंगलों में रहते थे जहां जीवन प्रकृति के बीच बीतता था। अब उनके माता पिता इस संसार से विदा ले चुके हैं और लालमन जी का परिवार गांव की ओर बस गया है। आजकल वह गांव में रहते हैं और वहीं अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लालमन जी को तंत्र मंत्र का थोड़ा बहुत ज्ञान था और उन्होंने हमें बताया कि किस तरह वह उन खतरनाक जंगलों में साधना किया करते थे और जानवरों से अपनी रक्षा करते थे। लेकिन ये कहानी सिर्फ साधना की नहीं है। ये कहानी है एक यक्षिनी की जो उनकी साधना से प्रभावित होकर उनके पीछे ही पड़ गई थी। यह कहानी लालमन जी के जीवन के उन अनसुने रहस्यों में से एक है जो उन्होंने खुद हमसे साझा की। उन्होंने बताया कि एक बार जब वह और उनके दोस्त, जिनका नाम छोटन था, जंगल में लकड़ियां काटने गए तो उन्हें एक पुराने श्मशान घाट में एक विशाल पीपल का वृक्ष मिला। वह पीपल का वृक्ष लगभग 300 साल पुराना था। ऐसा माना जाता था कि वहां कभी कभी रात में डरावनी आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे घुंघरू की आवाज। इन्हीं रहस्यमय आवाजों का पता लगाने के लिए वह दोनों उसी जंगल के श्मशान घाट में जाने का निर्णय लेते हैं। डर तो उन्हें बहुत लगा, लेकिन उनका साहस और धैर्य एक दूसरे को सहारा देता रहा। जब वह दोनों जंगल के रास्ते जाते तो रास्ते में कुछ अजीबोगरीब हलचलें सुनाई देती जो उनके दिल की धड़कनें बढ़ा देती थीं। हालांकि जब वह श्मशान घाट में पहुंचते तो वहां उन्हें ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता। तब उन्हें लगने लगा कि ये सब बकवास की बातें हैं। कुछ दिनों तक ऐसे ही वक्त बीत गया और फिर उन्होंने वहां जाना बंद कर दिया और अपने काम में लग गए। लेकिन एक दिन जब लालमन जी उसी रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक स्त्री की आकृति देखी। शाम का समय था, लगभग 5 बजे, और जंगल इतना घना था कि कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। केवल एक धुंधली सी आकृति उनकी नजर में आई। उन्हें उस आकृति के पास जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वह पास पहुंचे, वह आकृति अचानक उनसे दूर जाने लगी। लालमन जी का दिल तेजी से धड़कने लगा और उन्होंने बिना सोचे समझे दौड़ लगाई और उस आकृति का पीछा करने लगे। तब उन्हें पता चला कि वह आकृति कोई और नहीं बल्कि एक स्त्री है। लालमन ने हिम्मत जुटाते हुए उससे पूछा, कौन हो तुम और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? उस स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप रोने लगी। लालमन ने फिर पूछा, क्या हुआ तुम्हें? स्त्री ने आंसुओं के बीच कहा, मेरा नाम कामिनी है। लालमन ने फिर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो इस घने जंगल में? कामिनी फिर से रोने लगी और बोली, मैं अपने माता पिता को खोज रही हूँ। किसी ने मेरे माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया है और मेरे घर में कब्जा कर लिया है। लालमन ने सहानुभूति से कहा, क्यों? क्या हुआ तुम्हारे पिता के साथ? कामिनी ने मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगी और उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। उस दृश्य ने लालमन के दिल को छू लिया। इसी बीच सुबह होने वाली थी और कामिनी ने कहा, अब मैं चलती हूं। लालमन ने चौंकते हुए पूछा, तुम कहां जाओगी और क्या करोगी? कामिनी ने उदास होकर बोला, मैं कहीं भी चली जाऊंगी। मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं है, जहां पर ले जाएंगे मैं वहीं चली जाऊंगी। फिर कामिनी ने कहा, तुम जाओ। कामिनी का रूप इतना मनमोहक और आकर्षक था कि कोई भी व्यक्ति उसके सम्मोहन में खिंच सकता था। लालमन की औकात ही क्या थी। फिर उसने वहां से चलने का फैसला किया और कामिनी भी अपनी राह पर चली गई। कुछ ही घंटों में सुबह हुई और लालमन अपने काम में लग गया। जब दोपहर में वह खाना खाने के लिए रुका तब अचानक उसे कामिनी का ख्याल आया। वह एक वृक्ष के नीचे बैठा था और हवा धीरे धीरे चल रही थी, मानो कोई उसे झूला झुला रहा हो। इस मनमोहक माहौल में कामिनी के बारे में सोचते सोचते वह वहीं पास के वृक्ष के नीचे सो गया। उसने देखा कि कामिनी का मनमोहक रूप उसे अपनी ओर खींच रहा है, जैसे वह एक जादू में बंधा हो। जब उसकी नींद खुली तो शाम हो चुकी थी। उसने चिंतित होकर कहा, कहाँ गई कामिनी? तुम कहाँ हो? थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि वह सपना देख रहा था। यह ख्याल उसके चेहरे पर मुस्कान ले आया और वह वहां से चल पड़ा, लेकिन कामिनी की यादें उसके मन में गहराई तक धंस गई थीं। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए। फिर एक दिन लालमन और उसका दोस्त छोटन जंगल में लकड़ियां काटने गए। उन्हें आने में देर हो गई और रात काफी बढ़ गई थी, लगभग 11 बज चुके थे। अब वह जंगल के रास्ते पर चल रहे थे और उनके साथ छोटन भी था। दोनों ने मशाल जलाकर बातचीत करते हुए आगे बढ़े।
धीरे धीरे चलते चलते वे उसी श्मशान घाट के पास पहुंचे जहां वह 300 साल पुराना पीपल का वृक्ष था। दोनों काफी थक चुके थे और छोटन ने कहा, भाई अब यही आराम करते हैं। लालमन ने जवाब दिया, नहीं, हम यहां नहीं रुक सकते। छोटन ने हैरान होकर पूछा, क्यों, हम यहां क्यों नहीं रुक सकते? लालमन ने घबरा कर कहा, यह तो श्मशान घाट है, कितना डरावना लग रहा है, यहां कैसे रुक सकते हैं? छोटन ने उसे उत्साहित करते हुए कहा, डरता क्यों है भाई, कुछ नहीं होगा हमें। लेकिन लालमन के मन में डर की एक लहर दौड़ गई। उस रात का अंधेरा और श्मशान की खामोशी उसके दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। लालमन ने कहा, नहीं नहीं, हम यहां नहीं रुक सकते। छोटन कुछ सोचते हुए बोला, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम यहां पास कुछ ही देर तक रुकेंगे और फिर थोड़ी देर में चल देंगे। मैं बहुत थक चुका हूं और मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आगे चल सकूं। लालमन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, ठीक है भाई, थोड़ी देर रुक लेते हैं। फिर दोनों ने आराम किया, लेकिन कुछ देर बाद उनके साथ ऐसा कुछ घटित हुआ कि रूह कांप जाए। कुछ ही समय बाद उन्हें बहुत प्यास लगने लगी, जिससे उनका गला सूखने लगा। वे प्यास के मारे तड़पने लगे, जैसे समुद्र का सारा पानी सूख गया हो और वे मौत के कगार पर खड़े हों। तभी उन्हें एक स्त्री आती दिखाई दी। जब वह स्त्री उनके पास पहुंची तो दोनों डर गए और कांपने लगे। वही स्त्री बोली, डरो मत, मैं कोई भयावह नहीं हूं, मैं यहीं की रहने वाली हूं। उसके हाथ में जल का पात्र था और उसने कहा, आप लोगों को मुझे लगता है कि बहुत प्यास लगी है, ये लो, मेरा यह पानी पी लो। जो स्त्री अपने साथ पानी का पात्र लाई थी वह उन्हें दे देती है, लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी पीना शुरू किया वे मूर्छित हो गए और वहीं बेहोश हो गए। उस पल ने उनकी जिंदगी को बदलने वाला एक नया मोड़ ले लिया। करीब आधे घंटे के बाद उनकी नींद खुलती है और दोनों उस स्त्री को देखने लगते हैं। वह स्त्री भी उनकी ओर देख रही होती है। आओ मेरे साथ, मेरा कबीला यहीं पास में है। वह स्त्री इतनी आकर्षक थी, कोई भी उसके सम्मोहन में खिंचता चला आता। गोरा बदन, घुंघराले लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, मानो नीलकमल की पंखुड़ियां हों। चारों ओर मंद मंद हवा बहने लगी। उस स्त्री के सम्मोहन में दोनों दोस्त भी खिंचते चले गए और उसके पीछे पीछे चलने लगे। चलते चलते उन्हें एक बड़ा सा महल दिखाई दिया। वह स्त्री महल की ओर जाने लगी और दोनों का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए महल के भीतर ले गई। फिर वह उन्हें अपने गुप्त कमरे में ले गई। दोनों की काम वासना इतनी बढ़ चुकी थी कि वे उसकी आंखों में डूबने लगे। वह स्त्री हदेक मुस्कुराने लगी और हंसते हुए बोली, मैं तुम्हारे मन की हर इच्छा को अवश्य पूरा करूंगी। यह कहकर वह धीरे धीरे दोनों को अपने बिस्तर पर धकेल देती है और उनके वस्त्र उतारने लगती है। दोनों सम्मोहन में बंधे हुए थे। उन्हें यह भी भान नहीं था कि वे कहाँ हैं और उनके साथ क्या हो रहा है। धीरे धीरे वह स्त्री अपने वस्त्र उतारने लगी। जैसे ही उसने अपने वस्त्र उतारे, तीनों ने संभोग के चरम सुख का आनंद लेना शुरू कर दिया। अब तीनों नग्न अवस्था में थे और वह स्त्री दोनों से लिपट गई। दोनों संभोग में इतने लिप्त हो चुके थे कि उन्हें अपनी सुध बुध भी नहीं रही। वह स्त्री लगातार उन दोनों को अपनी ओर खींच रही थी और मधोशी भरी आवाज में कह रही थी, और करो, मुझे प्रेम करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, और करो, मुझे प्रेम करो। जब वे दोनों थकान से चूर हो गए, तब भी वह स्त्री उनसे और अधिक प्रेम की मांग करती रही। वह और भी लिपट गई, मानो उनके शरीर से हर शेष ऊर्जा को भी खींच लेना चाहती हो। वह बस यही कहे जा रही थी, और प्रेम करो, मुझे संतुष्ट करो। समय बीतता गया और वह दोनों अब मूर्छित अवस्था में पहुंच चुके थे, परंतु वह स्त्री अब भी नहीं रुक रही थी। प्रेम करो और प्रेम करो, यही शब्द बार बार उसके होठों से निकल रहे थे। आखिरकार जब दोनों बेहोश हो गए, तब वह स्त्री उन्हें वहीं छोड़कर चली गई। जब सुबह उनकी आंखें खुलीं, तो वे नग्न अवस्था में थे और उनके कपड़े झाड़ियों में बिखरे पड़े थे। होश में आने पर वे दोनों हैरान रह गए। हम इस हालत में कैसे पहुंचे? यह सवाल उनके मन में गूंज रहा था। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर की सारी ऊर्जा खींच ली गई हो। फिर भी उन्होंने अपने कपड़े पहने और वहां से निकल गए। घर पहुंचने पर उनके मन में यही सवाल रह गया था, आखिर हमारी ये हालत कैसे हुई? दोनों धीरे धीरे अपने घर पहुंचे। लालमन ने अपने दोस्त से कहा, फिर मिलते हैं भाई, मैं बहुत थका हुआ हूं। दूसरे ने भी जवाब दिया, ठीक है, आराम कर। परंतु दोनों के मन में सवालों का भंवर था। रात होते ही वह स्त्री, जो कोई और नहीं बल्कि यक्षिनी कामिनी थी, लालमन के घर पहुंची।
जैसे ही लालमन ने उस स्त्री को देखा, वह चौंक गया। अरे, यह तो कामिनी है। वह तुरंत उसके पास गया और हैरान होकर बोला, कामिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें ही खोज रही थी। लालमन थोड़ा असमंजस में बोला, तुम मुझे क्यों खोज रही थी? फिर कुछ पल रुककर कहा, अच्छा ठीक है, अंदर आओ, बताओ कैसे आना हुआ और तुम्हें मेरा घर कैसे पता चला कि मैं कहाँ रहता हूँ? कामिनी ने लालमन को कामुक नजरों से देखा और धीमे स्वर में कहा, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ लालमन, मेरी आंखों में देखो। जैसे ही लालमन ने उसकी आंखों में देखा, वह सम्मोहन में बंध गया। उसकी चेतना धुंधली पड़ गई और वह कामिनी के जादुई आकर्षण में पूरी तरह खो गया। फिर दोनों एक दूसरे से लिपट गए और संभोग में लिप्त हो गए। कामिनी के अद्भुत आकर्षण और रहस्यमयी शक्ति ने लालमन को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। लालमन अपनी इच्छाओं में इतना डूब गया था कि उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वह किस माया में फंस चुका है। यह घटना करीब 1 महीने तक उन दोनों दोस्तों के साथ लगातार चलती रही। हर रात वह रहस्यमयी स्त्री आती, उनके साथ संबंध बनाकर गायब हो जाती। उन्हें नहीं पता था कि वह कहां से आती है और कहां चली जाती है। धीरे धीरे उनकी शारीरिक स्थिति कमजोर होने लगी, यहाँ तक कि वे बीमार पड़ गए। जब दोनों की हालत बेहद खराब हो गई, तब वे वैद्य के पास गए। वैद्य ने उनकी हालत देखकर तुरंत कहा, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। लगता है कि तुम दोनों किसी स्त्री के साथ अत्यधिक संभोग में लिप्त हो। दोनों ने झिझकते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है वैद्य जी। परंतु वैद्य ने गंभीरता से कहा, साफ साफ बताओ क्या बात है। यह सुनकर वे दोनों अपनी पूरी कहानी बताने लगे। जो कुछ भी उनके साथ हुआ था, उन्होंने वैद्य को विस्तार से बताया। वैद्य ने वह सब सुनकर गहरी सांस ली और चौंकते हुए कहा, ऐसा भी हो सकता है। फिर वैद्य ने उन्हें औषधि दी और सलाह देते हुए कहा, जंगल में एक श्मशान घाट है, वहां 300 साल पुराना एक पीपल का पेड़ मिलेगा। उस पेड़ के पीछे एक बड़ा तालाब है। तालाब के किनारे पर एक साधु तपस्या कर रहे हैं, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। दोनों दोस्त मन ही मन जानते थे कि उनकी हालत संभोग के कारण ही हुई थी। उन्होंने उस रहस्यमयी स्त्री के साथ जो संबंध बनाए थे, उसी ने उन्हें कमजोर कर दिया था। लेकिन अब उनके पास कोई और चारा नहीं था। उन्होंने श्मशान घाट के पीपल के पेड़ के पास जाने का निर्णय लिया। वैद्य से विदा लेते हुए उन्होंने कहा, ठीक है, हम अब वहीं जाएंगे। दोनों सफर पर निकल पड़े। जब वे श्मशान घाट पहुंचे और साधु के पास गए, तो साधु ने उन्हें देखकर कहा, आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। साधु के ये शब्द सुनकर दोनों दोस्त स्तब्ध रह गए, मानो उनके लिए एक नया रहस्य खुलने वाला था। हमारा इंतजार? दोनों चौंकते हुए बोले, परंतु बाबा, आप हमारा इंतजार क्यों कर रहे थे? और आप हमें कैसे जानते हैं? आपको कैसे पता चला कि हम आपके पास आ रहे हैं? दोनों दोस्तों के मन में यही सवाल गूंज रहा था, कौन है यह बाबा और कैसे उन्हें हमारी सारी जानकारी है? बाबा मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम दोनों के बारे में सब जानता हूँ। कैसे तुम दोनों को वह स्त्री मिली और तुम दोनों ने उस स्त्री के साथ, जो एक यक्षिणी है, संभोग किया। यही कारण है कि आज तुम्हारी यह हालत हो गई है। दोनों हैरान रह गए। उनमें से एक ने कहा, परंतु बाबा, आपको यह सब कैसे पता चला? और आपने जो कहा कि वह स्त्री एक यक्षिणी है, इसका क्या मतलब है? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, मैं सब जानता हूँ। दोनों ने फिर प्रश्न किया, बाबा, यह यक्षिणी कौन होती है? बाबा ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, आओ मेरे पास बैठो, मैं सब बताता हूँ। बाबा ने विस्तार से समझाना शुरू किया, जैसे देव, दानव, भूत, पिशाच, नाग, किन्नर और गंधर्व होते हैं, उसी प्रकार यक्ष जाति भी होती है और यक्षों में यक्षिनियां भी होती है। जो तुम दोनों को मिली थी, वह एक श्रापित यक्षिणी है। उसका नाम कामेश्वरी यक्षिणी है। एक बार की बात है, जब यक्षिणी अपने लोक में यक्ष जाति के एक यक्ष से प्रेम करने लगी थी। दोनों अपने प्रेम में लिप्त रहते थे, जैसे प्रेम के रस में डूबे हों। एक दिन उन्होंने पृथ्वी लोक में भ्रमण करने का विचार किया और दोनों इस निर्णय पर सहमत होकर यक्ष लोक से पृथ्वी लोक की ओर चल पड़े। पृथ्वी लोक में उन्हें महीनों बीत गए। एक दिन भ्रमण करते समय यक्षिणी की नजर एक तपस्वी पर पड़ी, जो अपने तप में पूरी तरह लीन था।
उस तपस्वी का मनमोहक रूप देखकर यक्षिनी बस उसे देखती रह गई। उसका रूप इतना आकर्षक था कि मानो कामदेव का स्वरूप भी उनके सामने फीका पड़ जाए। तपस्वी को देखकर यक्षिनी के मन में काम वासना की भावना जाग उठी। उसने सोचा, इतना सुंदर, इतना ध्यानमग्न, क्या वह भी मेरे आकर्षण को महसूस कर सकता है? परंतु तपस्वी अपने साधना में पूरी तरह लीन थे, जैसे इस संसार से उन्हें कोई मतलब ही न हो। यक्षिनी ने अंततः हिम्मत जुटाई और तपस्वी से कहा, हे तपस्वी, अपनी आंखें खोलिए। आप कौन है जो अपनी साधना में इतने लीन है कि आपको बाहरी वातावरण का भान भी नहीं है? उसकी आवाज में एक अजीब सा सम्मोहन था, जैसे वह अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर रही हो। थोड़ी ही देर में तपस्वी की आंखें खुली। उन्होंने यक्षिनी की ओर देखा और कहा, कौन हो तुम और मेरी तपस्या भंग करने क्यों आई हो? यक्षिनी ने उत्तर दिया, मैं आपकी तपस्या भंग करने नहीं आई हूं। मैं तो पृथ्वी लोक का भ्रमण करने आई थी, लेकिन आपको देखकर मेरे मन में नियंत्रण खोने लगा है। आपका रूप इतना आकर्षक है कि कोई भी स्त्री आपके पास खींची चली आएगी। साधु ने गंभीरता से कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? यक्षिनी ने निर्भीकता से कहा, मैं आपसे प्रेम करना चाहती हूँ। साधु ने विनम्रता से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम तपस्वी हैं और प्रेम या संभोग करना हमें शोभा नहीं देता। यक्षिनी को साधु के इस उत्तर पर क्रोध आया। उसने अपने सम्मोहन की शक्ति का इस्तेमाल किया और साधु पर एक जादुई पासा फेंका। जैसे ही पासा फेंका, साधु उस यक्षिनी के सम्मोहन के प्रभाव में आने लगे और उसके पास जाने लगे। जब वे दोनों एक दूसरे के करीब पहुंचे, वासना में खोने लगे, तभी अचानक जोर की वर्षा होने लगी। वर्षा की बूंदें साधु के ऊपर गिरने लगी और जैसे ही जल ने उनके शरीर को छुआ, उनका सम्मोहन टूट गया। सम्मोहन टूटते ही साधु उस यक्षिनी के प्रभाव से मुक्त हो गए। जब उन्होंने अपनी स्थिति को समझा, तो उन्हें एहसास हुआ कि वह एक स्त्री के साथ संभोग करने वाला था। इस विचार ने उनके अंदर गहरी आक्रोश की लहर दौड़ा दी। उनका क्रोध इतना भयानक था कि वहां जोर जोर से हवाएं चलने लगी और पानी का रुख भी तेज होने लगा। उन्होंने यक्षिनी को क्रोध भरी नजरों से घूरते हुए कहा, हे दुष्ट, तुमने मेरी तपस्या भंग करने का प्रयास किया और मुझे संभोग के लिए प्रेरित किया। यह तो एक छल था। तुम्हारी काम वासना तुम पर इतनी हावी हो गई कि तुमने यह भी भुला दिया कि तुमने किसी से प्रेम किया था और तुम मेरे साथ संभोग करने चली आई। साधु की बातें सुनकर यक्षिनी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। साधु ने अपनी शक्ति को संजोते हुए कहा, जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुझे हर रोज किसी 2 मर्दों के साथ संभोग करना होगा। अगर तुमने एक भी दिन संभोग नहीं किया तो तुम कुरूपनी हो जाओगी। यक्षिनी ने यह सुनते ही जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने साधु से माफी मांगते हुए कहा, हे साधु महात्मा, मुझे क्षमा करे। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझसे गलती हो गई। मैं ऐसा कर्म फिर नहीं करूंगी। आप मुझे क्षमा करें। साधु महात्मा ने गंभीरता से कहा, तुमने जो गलती की है उसकी यही सजा है और तुम्हें इसे भोगना ही पड़ेगा। यक्षिनी उनके पैरों में गिरकर प्रार्थना करने लगी, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई। उसकी आवाज में दर्द और पछतावा था और वह जोर जोर से रोने लगी। तभी उसी वक्त यक्ष भी वहां आ जाते हैं। साधु की बातों को सुनकर यक्ष को सारी बातें समझ में आ जाती हैं। उसने देखा कि उसकी प्रिय यक्षिनी इस स्थिति में क्यों है। यक्ष भी साधु से माफी मांगने लगते हैं। उनकी आवाज में चिंता और खेद था। उन दोनों की प्रार्थना सुनकर साधु को दया आ जाती है। वे कहते हैं, मैं इस श्राप को आज रात नहीं हटा सकता, लेकिन मैं एक उपाय बताता हूं जिससे यह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। साधु ने बताया, तुम्हें इस पृथ्वी लोक में ही रहना होगा। हर अमावस्या के 20 दिन पहले से तुम्हें किसी मर्दों के साथ संभोग करना होगा जिनका जन्म अमावस्या के दिनों में हुआ हो, और उनके हाथों तुम्हें एक बड़ा यज्ञ करवाना होगा जो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति दिलवा देगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यक्षिनी ने अपनी कामेश्वरी रूप में विदाई लेते हुए यक्ष से कहा, मुझे आशा है कि मैं जल्द ही इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। यक्ष ने यक्षिनी की ओर देखा। उसकी आंखों में करुणा और समर्थन था। यक्षिनी यक्ष लोक की ओर चल पड़ी। उसकी आत्मा में आशा और एक नई शुरुआत की भावना थी, जबकि यक्ष ने यह सुनिश्चित किया कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा, चाहे कैसी भी कठिनाइयां हों। उन दोनों, लालमन और छोटे, ने बाबा से सारी घटना सुनी।
बाबा ने उन्हें बताया कि वे पीपल के वृक्ष के पीछे साधना कर रहे थे और यक्षिनी के जाल में फंसे हुए थे। बाबा ने कहा, जब तक तुम दोनों यक्षिनी के साथ मिलकर यज्ञ नहीं करोगे तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। बाबा ने आगे कहा, तुम दोनों ऐसे व्यक्ति हो जिनका जन्म अमावस्या की रात में हुआ है और यही रात अगले 4 दिनों में आने वाली है। मैं तुम दोनों के साथ यज्ञ करूंगा। ये एक बहुत ही भयावह यज्ञ होगा। तुम्हें यज्ञ में आहुतियां डालनी होंगी। जब अमावस्या की रात आएगी तब वह यक्षिनी प्रकट होगी। तुम्हें उसके साथ मिलकर एक विशाल यज्ञ कराना होगा। अगर तुम ऐसा करने से इनकार करोगे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। वह यक्षिनी तुम्हारे प्राण ले लेगी और फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। 4 दिनों तक बाबा ने उन दोनों के साथ यज्ञ की तैयारी की। जब 4 दिन बाद अमावस्या की रात आई तो यक्षिनी प्रकट हुई। वह एक भयावह रूप में थी। इतनी भयंकर लग रही थी कि अगर कोई उसे देख लेता तो उसके प्राण निकल जाते। बाबा ने शांति से कहा, कृपया शांत हो जाए। हम जानते हैं कि आपको श्राप मिला है और आपकी मुक्ति का मार्ग ये दोनों लड़के हैं जो आपके साथ यज्ञ करवाएंगे। फिर आप अपने लोक में जा सकती है। यक्षिनी ने थोड़ी देर तक सोचने के बाद कहा, ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ। और फिर उसने अपने सौम्य रूप में आकर प्रकट किया। उसके सौम्य रूप में आने के बाद वह सुंदर और आकर्षक दिखने लगी। उसके बदन की सुंदरता मानो कामदेव के समान थी और उसकी झील सी आंखें जिनमें सारा जग समाया हो ड्राई किसी को भी सम्मोहन में बंधने के लिए मजबूर कर देती थी। बाबा और दोनों दोस्तों ने देखा कि यक्षिनी का रूप अब कितना मोहक और शांतिपूर्ण हो गया था। इस परिवर्तन ने उन्हें राहत दी, लेकिन साथ ही इस रहस्य को भी उजागर किया कि अभी भी यज्ञ की चुनौती उनके सामने थी। यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ में कई विघ्न आए, परंतु चारों का विश्वास अडिग रहा। अमावस्या की काली रात समाप्ति की ओर बढ़ रही थी और जैसे जैसे रात बीतती गई, लालमन, छोटन और बाबा का शरीर धीरे धीरे अग्नि के समान लाल होने लगा। उन्हें जलन होने लगी, पर तभी यक्षिनी ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए कहा, कोई भय की आवश्यकता नहीं है। आपने मेरी सहायता की है, मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगी। यह कहते हुए यक्षिनी ने एक रक्षा कवच का निर्माण किया और हवन सामग्री को यज्ञ में डालने लगी। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ता गया, यक्षिनी का रूप भयंकर होता चला गया। उसके लंबे लंबे बाल, बड़े बड़े दांत, माथे पर काला टीका और उसका विशाल शरीर एक भयानक ब्रह्म राक्षस से भी अधिक खतरनाक प्रतीत होने लगा। वह चिल्लाने लगी, जिससे तीनों लालमन, छोटा और बाबा भय से सहम गए, लेकिन उन्होंने यज्ञ को रुकने नहीं दिया। रात भर का यज्ञ करीब सुबह के 6 बजे समाप्त हुआ। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद यक्षिनी फिर से अपने सौम्य रूप में लौट आई। यज्ञ निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ और यक्षिनी ने उन तीनों का धन्यवाद किया। फिर वह अपने यक्षलोक लौटने से पहले लालमन, छोटन और बाबा को आशीर्वाद और अपार धन, हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी और सुंदर वस्त्र भेंट स्वरूप देकर विदा हो गई। उसने कहा, आप तीनों ने श्राप से मुझे मुक्त किया, इसके लिए मैं सदा आपकी अन्नी रहूंगी। अब मैं अपने लोक को लौट रही हूँ। यक्षिनी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए अंतर्ध्यान हो गई। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, लालमन और छोटन के साथ जो घटित हुआ वह एक श्रापित यक्षिनी की विवशता थी, जिसके कारण वह उनसे संबंध बनाने के लिए विवश हो जाती थी। इसी कारण से दोनों का शरीर कमजोर होने लगा था। लेकिन बाबा की मदद से यज्ञ के द्वारा उस यक्षिनी को श्राप से मुक्ति मिली और वह अपने लोक लौट गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही अद्भुत और आध्यात्मिक जगत से जुड़ी कहानियां मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।